नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज से ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से महंगाई भत्ते बोझ से जूझ रहे थे और महंगाई भत्ते की मांग लगातार कर रहे थे, ऐसे सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार में महंगाई भत्ता डीएम 12% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। महंगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशनों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। इसे हर 6 महीने में बदलाव किया जाता है ताकि कर्मचारी को उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद मिल सके। और इस बार की वृद्धि ने डीए को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया, जिससे यह साफ है कि सरकार अपने कर्मचारी के हित को लेकर गंभीरता से दिखाई देती है। लंबित बकाया राशि का भी होगा भुगतान। सरकार ने न केवल डीए बढ़ाने की घोषणा की है, बल्कि जुलाई 2024 से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिलेगा, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। यह कदम कर्मचारी को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगा। डीए वृद्धि में एरियर का भुगतान मार्च 2025 में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर सिर्फ कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। डीए वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में इजाफा हो गया है। कदम बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह एक संतुलित कदम है जो देश के विकास को प्राथमिकता देता है। सरकार द्वारा डीए में 12% की बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान का निर्णय सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को खुश रख सकता है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों के हितों में घोषणा कर रहा है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज से ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से महंगाई भत्ते बोझ से जूझ रहे थे और महंगाई भत्ते की मांग लगातार कर रहे थे, ऐसे सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार में महंगाई भत्ता डीएम 12% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। महंगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशनों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। इसे हर 6 महीने में बदलाव किया जाता है ताकि कर्मचारी को उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद मिल सके। और इस बार की वृद्धि ने डीए को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया, जिससे यह साफ है कि सरकार अपने कर्मचारी के हित को लेकर गंभीरता से दिखाई देती है। लंबित बकाया राशि का भी होगा भुगतान। सरकार ने न केवल डीए बढ़ाने की घोषणा की है, बल्कि जुलाई 2024 से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिलेगा, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। यह कदम कर्मचारी को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगा। डीए वृद्धि में एरियर का भुगतान मार्च 2025 में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर सिर्फ कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। डीए वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में इजाफा हो गया है। कदम बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह एक संतुलित कदम है जो देश के विकास को प्राथमिकता देता है। सरकार द्वारा डीए में 12% की बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान का निर्णय सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को खुश रख सकता है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों के हितों में घोषणा कर रहा है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज से ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से महंगाई भत्ते
बोझ से जूझ रहे थे और महंगाई भत्ते की मांग लगातार कर रहे थे। ऐसे सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार में महंगाई भत्ता डीए में 12% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। महंगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशनरों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। इसे हर 6 महीने में बदलाव किया जाता है ताकि कर्मचारियों को उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद मिल सके। और इस बार की वृद्धि ने डीए को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया, जिससे यह साफ है कि सरकार अपने कर्मचारी के हित को लेकर गंभीरता से दिखाई देती है। लंबित बकाया राशि का भी होगा भुगतान। सरकार ने न केवल डीए बढ़ाने की घोषणा की है बल्कि जुलाई 2024 से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिलेगा जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। यह कदम कर्मचारियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगा। डीए वृद्धि में एरियर का भुगतान मार्च 2025 में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर सिर्फ कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका व्याप्त भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे बाजार में मांग में इजाफा होगा। यह कदम बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी लेकिन यह एक संतुलित कदम है जो देश के विकास को प्राथमिकता देता है। सरकार द्वारा डीए में 12% की बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान का निर्णय सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है जिसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को खुश रख सकता है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों के हितों में घोषणा कर रहा है। व्याप्त भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे बाजार में मांग में इजाफा होगा। यह कदम बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी होगी लेकिन यह एक संतुलित कदम है जो देश के विकास को प्राथमिकता देता है। सरकार द्वारा डीए में 12% की बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान का निर्णय सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है जिसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को खुश रख सकता है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों के हितों में घोषणा कर रहा है।